हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सीए फाउंडेशन में। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी की अगर हम लोग यहां पे बात करें तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं और डिफरेंट कॉन्सेप्ट में हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें आपके क्या होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। सबसे पहले आपको बताएंगे हम क्या सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के एक तरीके से क्या है यहाँ पे बेसिक चीज़ें जो बैकबोन है, इनको आपको समझना ज़रूरी है अगर आपको आगे की चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपका सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे फाइंड करे जाते हैं, क्लियर, क्या कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की हम लोग बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं। इसके बाद थर्ड में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद फिर आएगा आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यूज़ का आता है, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर्स वैल्यूज़, इसको कैसे हम लोग निकालते हैं, क्या चीज़ें होती हैं प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर्स वैल्यूज़ में, ठीक है। इसके बाद आपके और सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या सिंकिंग फंड्स। सिंकिंग फंड्स क्या होते हैं, वैल्यूशन ऑफ बॉन्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो वैल्यूशन ऑफ बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट होता है, किस टाइप से होती हैं, परपेचुइटी क्या होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें आप तभी समझ सकते हो जब आपको सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से क्लियर होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से क्लियर होगा। इन सारे कॉन्सेप्ट में आपका बेसिकली लगता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट समझने के लिए सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पूरे सारी चीज़ें हैं, एक बाय एक हम लेके आएंगे हम लोग यहाँ पे एक एक करके। आज मैं आप सभी को बताऊंगा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सिंकिंग फंड्स क्या होते हैं, वैल्यूशन ऑफ बॉन्ड क्या होती है, परपेचुइटी क्या होती है, और एक और कॉन्सेप्ट है आपका एन्युटी, ठीक है। एन्युटी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, क्या कॉन्सेप्ट है आपका सिंपल इंटरेस्ट में, इसके बारे में समझेंगे। देखो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आप एक लाइन में बताइए कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है ये आपको बताना है यहाँ पे, कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपका क्या है यहाँ पे। तो आप सिंपल सा एक लाइन में कह सकते हो कि सर वेयर एवरी ईयर interest is same on a same principle। यानी एक जो सेम प्रिंसिपल है हमारे पास, उसी प्रिंसिपल पे ही एवरी ईयर आपका क्या होता है, इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, एवरी ईयर जो इंटरेस्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। दैट इज वो आपका क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपसे कहूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास प्रिंसिपल है कितना, 100 रुपीज़, ठीक है। आपके पास कितना प्रिंसिपल है, 100 रुपीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है आपका, 10%। टाइम कितना है हमारे पास, 2 ईयर्स, ठीक। तो आपको बताना है SI कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स का SI जो होगा वो कितना हो जाएगा, क्लियर। तो अब देखो कैसे फाइंड करोगे, सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये निकालना है SI फॉर फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल का SI कितना होगा। तो फर्स्ट ईयर का SI कितना हो जाएगा जरा बताओ। फर्स्ट ईयर के SI के लिए हमें क्या करना होगा, 100 का 10%, यानी जो प्रिंसिपल है हमारे पास ना 100 का 10%, यानी कितना हो जाएगा बताओ, 10 रुपीज़, ठीक है। तो 10 रुपीज़ हो जाएगा। SI फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो फिर से 100 का 10%, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 रुपीज़। बोलो क्लियर है। तो आप देख पा रहे हो कि एवरी ईयर आपका इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, सेम है। अगर पहली साल आपका 10 रुपये है,
ठीक है। तो दूसरे साल भी आपको 10 ही रुपये देना पड़ेगा, तीसरे साल भी आपको 10 रुपये देना पड़ेगा, चौथे साल भी आपको 10 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एवरी ईयर इंटरेस्ट आपका क्या होता है, सेम, वही आपका कहलाता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। बोलो क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग समझ लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट के हम लोग यहाँ पे फॉर्मूलेस की बात कर लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का भाई फॉर्मूलेस की अगर हम लोग बात करें, क्या होता है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। क्लियर, ये आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का, जहाँ पे P क्या हो जाएगा हमारे पास, आप बताओ, प्री हो जाएगा हमारे पास क्या, प्रिंसिपल, ठीक है। R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको पर एनम दे रखी है तो टाइम भी आपका किस में होगा, पर एनम में होगा, ठीक है, यानी पर ईयर, टाइम आपका किस में होगा, ईयर में, अपॉन में क्या हो जाता है हमारे पास 100। क्लियर, तो ये हो जाता है SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, इस टाइप में। बोलो क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से समझना है यहाँ पे कि SI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, PRT अपॉन 100, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है समझिएगा, तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, प्रिंसिपल प्लस SI। ये आपका होता है अमाउंट। जो अमाउंट होता है ना, उसमें आपका प्रिंसिपल और प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होते हैं, दोनों ऐड होते हैं, तो वो आपका कहलाता है क्या, अमाउंट। बोलो क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज़ और समझो, यहाँ पे बहुत ध्यान समझना, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि SI की वैल्यू क्या होती है, PRT अपॉन 100, ये वैल्यू होती है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, A इज इक्वल टू क्या होता है, P प्लस SI, ठीक है। अब इस SI की जगह हम ये वाला फॉर्मूला रख सकते हैं, पुट कर दो यहाँ पे, तो A इज इक्वल टू P प्लस SI की जगह मैंने पुट कर दिया PRT अपॉन 100, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P कॉमन 1 प्लस RT अपॉन 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट निकालने का फॉर्मूला, दैट इज A इज इक्वल टू P 1 प्लस RT अपॉन 100। बोलो क्लियर है। तो लेकिन आपको सिंपल इंटरेस्ट समझने के लिए ना, आपको सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 होता है, ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपको अमाउंट निकालना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, प्रिंसिपल प्लस SI, यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट चाहिए होगा, ठीक है ना। तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्लस 1 प्लस RT अपॉन 100। तो अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना, तो हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसमें आप उसी कॉन्सेप्ट से ही आप सारे क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर पाओगे इजी तरीके से, ठीक है ना। तो वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, वो कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझना, वो कॉन्सेप्ट कौन सी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो वो जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दैट इज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे R इंटू टी कॉन्सेप्ट। क्या होता है R इंटू टी कॉन्सेप्ट, समझिएगा। R इंटू टी कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान समझिएगा, क्या होता है R इंटू टी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो R इंटू टी कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, रेट। तो अगर आप रेट का, T का मतलब होता है टाइम, अगर आप रेट का टाइम से मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप रेट का टाइम से मल्टीप्लाई करते हो, तो वो इतने गिवन ईयर्स का टोटल रेट परसेंट आ जाता है। इतने गिवन ईयर्स का क्या आ जाता है, टोटल रेट परसेंट। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अब इससे देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया था, अब देखना कितनी फास्ट तरीके से सॉल्व होगा। मैंने आपसे क्या कहा कि रेट का टाइम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप बताओ आर कितना था यहाँ पे 10%, तो आर कितना हो गया 10, टाइम कितना था 2 ईयर्स, 10 का 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 20%, 20% हो गया, क्योंकि एवरी ईयर इंटरेस्ट क्या होता था हमारे पास, सेम होता था। तो 10 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 100 रुपए का 10% के हिसाब से 2 ईयर्स का क्या बताना था, सिंपल इंटरेस्ट बताना था। तो मैंने क्या किया, आर कितना था हमारे पास 10 था, टाइम कितना था हमारे पास 2 था, तो मैंने दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। यानी रेट का अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने गिवन ईयर, जितने गिवन ईयर्स यहाँ पे दे रखा है, उतने गिवन ईयर्स का टोटल रेट परसेंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास 20% आ जाएगा। तो प्रिंसिपल का 20% हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे डायरेक्ट। प्रिंसिपल का 20% कितना होता है, यानी 20 रुपीज। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा हमारे पास 20 रुपीज। और यहां देखो आप बेसिक से जब आपने फाइंड किया था तो भी टोटल आपका कितना आ रहा था 20 आ रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आर इंटू टी कॉन्सेप्ट। बस सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है और पूरा आपका क्वेश्चन खत्म। सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम बात करें यहाँ पे क्लियर है,
चलो, तो आप देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चंस यहाँ पे क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 16,500 एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। क्या बताया था मैंने कि प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है, बताओ 16,500 दे रखा है, रेट आपको दे रखी है कितनी 10%, टाइम आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 2 ईयर्स दे रखा है। तो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे, आपसे कह रहा है कि बताइए टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2 ईयर्स का। तो क्या बताया था मैंने आपको, आर इंटू टी कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। आर कितना है हमारे पास 10 है, टाइम कितना है हमारे पास 2, टोटल कितना हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ 20%। ठीक, तो सीधे सीधे क्या करेंगे 16,500 का 20% कितना होता है 1/5, सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 3,300, खत्म। बोलो क्लियर है, कुछ नहीं करना है, सीधे 16,500 का 20% निकाल लेंगे। आप चाहे तो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, 16,500 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, खत्म। बोलो क्लियर है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप में आ जाए, जैसे आपसे कह रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1800 फ्रॉम 21 फरवरी 2003 टू 12 अप्रैल 2003 एट 7.3 रेट % पर एनम, ये आपसे बोल रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इसको देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे। आप ये बताओ यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमारे पास, प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा है कितना 1,800 रुपए, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितनी दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है हमारे पास कितनी 7.3% दे रखी है हमारे पास, क्लियर है। तो आपको बताना है कहाँ से कहाँ तक का टाइम जो हमें दे रखा है, वो दे रखा है 21 फरवरी 2003 टू 12 अप्रैल 2003 तक। तो सबसे पहले देखेंगे फरवरी, फिर उसके बाद हो जाएगा मार्च, देन हो जाएगा हमारे पास अप्रैल, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक बोला गया 21 फरवरी। अब 2003 इज नॉट अ लीप ईयर, तो फरवरी कितने की होगी 28 की, तो कितने डेज हो गए यहाँ पे बचे 7, मार्च में कितने हो जाएंगे 31, अप्रैल में कहाँ तक लेना है 12 तक, तो ये हो गए हमारे पास डेज। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इसमें दे रखी है पर एनम दे रखी है ना, तो टाइम भी आपको पर ईयर निकालना होगा। तो अभी हमने डेज कैलकुलेट किए, डेज टोटल कितने आ गए हमारे पास 50 डेज आ गए हमारे पास, ठीक है ना। अब डेज को अगर मुझे ईयर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए किसमें ईयर में, तो क्या ऐसे कन्वर्ट करेंगे, डेज को अगर मुझे ईयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 50/365 कर दो डिवाइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा टाइम, वो भी ईयर में। बस अब क्या बताया था मैंने, SI इज इक्वल टू PRT/100। हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, प्रिंसिपल कितना है जरा बताओ यहाँ पे, प्रिंसिपल है हमारे पास कितना 1800, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 7.3, टाइम कितना है हमारे पास 50/365, अपॉन में क्या हो जाएगा 100, पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, 005 से ये कट जाएगा 73 कट गया, 0000 कट गया, आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 18। तो 18 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया। आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एट व्हाट रेट % अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। कितने रेट % के हिसाब से कोई मनी जो है वो डबल हो जाएगी 8 साल में, डबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आए सिंपल टेस्ट में कि कोई मनी क्या हो रही है डबल हो रही है, कितनी 8 साल में हो रही है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, कुछ नहीं करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में बताना है n-1/t इंटू 100 कर दो, खत्म। ये हो गया हमारे पास इस टाइप का। n क्या होता है, n होगा हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स, n क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। जितने टाइम्स हो रहा है, डबल हो रहा है तो 2 रख देंगे, ट्रिपल हो रहा है तो 3 रख देंगे। t क्या हो गया हमारे पास ईयर हो गया, t क्या हो गया हमारे पास ईयर। तो बस सॉल्व कर लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कह रहा है 2 - 1 अपॉन कितना हो गया 8 इंटू 100, सॉल्व कर लेंगे तो 1/8 इंटू 100 कितना हो जाएगा 12.5%, ठीक है। तो ए हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये कहाँ से आया n-1/t इंटू 100, तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, बेसिक्स में चलना होगा। कैसे, जैसे आपसे कह रहा था कि एट व्हाट रेट % अ सम ऑफ मनी डबल, मनी क्या हो जाती है डबल हो जाती है, अमाउंट क्या हो जाता है 2 टाइम्स हो जाता है। तो लेट सपोज मैंने प्रिंसिपल को लेट किया कि कितना था 100 था, अमाउंट कितना हो गया डबल यानी 200 हो गया, टाइम आपको दे रखा है कितना 8 ईयर्स दे रखा है यहाँ पे, और हमें क्या बताना है यहाँ पे आर बताना है, क्लियर। तो आपको पता है कि SI इज इक्वल टू क्या होता है PRT/100, यही होता है। तो SI क्या हो जाएगा, अब आपको पता है कि A इज इक्वल टू क्या होता था P + SI, तो SI की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास A - P। ए कितना है बताओ 200,
ए कितना हो गया हमारे पास 200, पी कितना है हमारे पास 100 हो गया, तो ऐसा ही कितना आ गया 100, यहाँ पे रख दो 100 इज इक्वल टू पी कितना है 100, आर हमें फाइंड करना है, टाइम कितना हो गया हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 100/8। क्लियर। अब इसको हम ये लिख सकते हैं ना 1/8 इंटू 100 लिख सकते हैं कि नहीं। तो जब डबल था तो यहाँ पे देखो कितना आया 1 आया, डबल का मतलब 2 टाइम्स, तो जब 2 टाइम्स था तो यहाँ पे 1 आया, अगर यहाँ पे 3 टाइम्स होता तो यहाँ पे कितना आता 2 आता, रख के देख लो, तो यहाँ पे कितना आता 2 आता। तो इसी तरीके से डैश अगर ये n टाइम्स होता तो 1 कम हो रहा है तो n-1 डिवाइड बाई किससे हो रहा है t से इंटू 100। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जब भी डबल होगा, ट्रिपल होगा, 5/4 टाइम्स होगा, ठीक है, 6/5 टाइम्स होगा, जो भी होगा, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, कह रहा है एट व्हाट रेट परसेंट बाय सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 5 years 4 month। अब 5 years और 4 month दे दिया गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो टी लेंगे ना वो किस में लेते थे, हम लोग ईयर में लेते थे, तो यहाँ पे भी हम लोग किस में लेंगे, ईयर में ही लेंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखो क्या कर रहा है, सम ऑफ मनी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है। तो डबल हो रहा है तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती थी हमारे पास n-1/t इंटू 100 यही होता था। n क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो n की वैल्यू रख दोगे 2-1। अब t जो रखा जाएगा वो ईयर में रखा जाएगा, तो यहाँ पे दे रखा है 5 years 4 months, 5 year प्लस 4 months। तो हमें क्या करना होगा, इन सभी को, हमें इन सभी को ईयर में कन्वर्ट करना होगा। ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 5 years तो है ही है, प्लस मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 4/12, तो क्या हो जाएगा 5 + 1/3, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 16/3। रख दो यहाँ पे t की वैल्यू 16 और बाई 3 ये जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/16 और इंटू 100 जो यहाँ पे था, बस सॉल्व कर लो। तो 1/16 की वैल्यू कितनी होती है पता है, 1/16 की वैल्यू होती है परसेंटेज में इंटू 100, यानी 100/16 कितना होता है 6.25%, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 18.75%। 18.75% दैट इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। आप देखो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी 800 अमाउंट टू ₹920 इन 3 years at a rate of simple interest. If the rate of interest is increased by 5%, then how much amount in 3 years? तो आप बताइए प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 800 है, ठीक है, अमाउंट कितना हो गया हमारे पास 920 हो गया, टाइम कितना हो गया हमारे पास 3 years हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 5%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इंक्रीज कर दिया जाए तब बताइए 3 साल में कितना अमाउंट हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करते हैं ना, बहुत से लोग इसमें क्या करते हैं कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करते हैं। पहले क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि भाई अगर प्रिंसिपल 800 है, अमाउंट 920 है, टाइम कितना हो रहा है हमारे पास 3 साल हो रहा है, तो पहले क्या करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे या 5% इंक्रीज हो गया, तो सपोज अगर 5% आया रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रीवियस वाला, तो 5 + 5 10% हो गया, फिर 10% के हिसाब से सिंपल निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर अमाउंट में ऐड कर देंगे, वो प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। लेकिन इतना लॉन्ग प्रोसीजर क्यों करना है, हमें देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछा गया है, हमें यहाँ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है प्रीवियस वाला, नहीं ना, हमें प्रीवियस वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं पूछा गया है, हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि अगर हम 5% इंक्रीज कर दें तो 3 साल में हमारा अब अमाउंट कितना हो जाएगा। पहले कितना था हमारे पास, हमें ये पता है ना 920, लेकिन अब आपसे पूछा गया है कि अगर हम 5% इंक्रीज कर दें तो अब बताइए अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा। तो हमें प्रीवियस रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है। कैसे, अब सुनो, आप ये बताओ, ये जो डेटा में दे रखा है कि प्रिंसिपल हमारा 800 था, अमाउंट 920 हो गया, टाइम आपका कितना हो गया 3 साल हो गया, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इंक्रीज कर दिया जाए तो R इंटू टी कॉन्सेप्ट से अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो 3 साल में टोटल कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगी बताओ, 15%। मैंने आपको बताया था ना एवरी इंटरेस्ट आपका क्या होता है हमारे पास सेम होता है, तो अगर पहले साल 5% इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे साल भी 5% इंक्रीज होगा, तीसरे साल भी 5% इंक्रीज होगा, तो टोटल 3 years में कितना परसेंट इंक्रीज हो गया,
15% इंक्रीज हो गया, तो प्रिंसिपल का 15% निकालो, कितना हो गया, यानी कितना इंक्रीज हो गया, तो 800 का 15% यानी कितना इंक्रीज हो गया, 120। तो पहले कितना था, 920, 120 और ऐड कर दोगे तो 1040, करेक्ट आंसर। बस खत्म हो गया। क्यों हमें निकालना पहले का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें जरूरत ही नहीं है उसकी। बोलो क्लियर है, बस खत्म। बोलो आ गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे इस टाइप का। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इस टाइप की कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स इन 3 ईयर्स। कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स इट हैज बीन 64 टाइम्स। ठीक है, तो अब आपसे बोला गया है कि कोई भी सम है जो 8 टाइम्स हो जाता है कितने ईयर्स में, आप बताओ। 3 ईयर्स में हो जाता है। तो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अब वो 64 टाइम्स कितने ईयर्स में होगा। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके दो मेथड है। पहला मेथड मैं आपको बता देता हूँ, बाय फॉर्मूला। क्या होता है बाय फॉर्मूला, तो बाय फॉर्मूला होता है एसआई के बेस में, ये एसआई के बेस में है, सीआई पे अलग होगा, ठीक है ना। तो बाय फॉर्मूला क्या होता है, n1 माइनस 1 अपॉन t1 इज इक्वल टू n2 माइनस 1 अपॉन t2। ये हो जाएगा हमारे पास बाय फॉर्मूला। n1 क्या होता था, हाउ मैनी टाइम्स इन फर्स्ट, जो भी पहली बार आया है, हाउ मैनी टाइम्स इन फर्स्ट, ठीक है ना। और t1 क्या हो जाएगा, हाउ मैनी ईयर्स, हाउ मैनी ईयर्स इन फर्स्ट, ठीक है। और n2 क्या हो जाएगा, हाउ मैनी टाइम्स सेकेंड। और t2 क्या हो जाएगा, हाउ मैनी ईयर्स इन सेकेंड। ठीक, तो अब देखो कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि अ सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स, कितना हो जाता है, 8 टाइम्स हो जाता है। तो n1 की वैल्यू हो गई 8 माइनस 1 अपॉन t1 क्या है, पहला टाइम क्या दे रखा है, 3 ईयर्स, तो यहाँ पे 3 रख दो, इज इक्वल टू n2 की वैल्यू कितनी हो गई, 64 माइनस 1, और t2 की वैल्यू फाइंड करनी है, बस सॉल्व कर लो। तो 8 माइनस 1 कितना हो गया, 7/3 इज इक्वल टू 63 अपॉन t2, 7 9 से 63, 9 का 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो t2 की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 3 यानी 27। बोलो क्लियर है, तो 27 ईयर्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक तो मेथड ये हो गया हमारे पास बाय फॉर्मूला, तो बाय फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, आप ध्यान से समझना, वो कौन सा है, सिंपल है। आपसे देखो क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स इन 3 ईयर्स। यानी लेट सपोज आपके पास, मान लीजिए आपके पास पैसे थे कितने, 100 रुपये थे, ठीक है ना। अब आपने कहा 100 रुपये थे और हमें अमाउंट हो गया हमारे पास इसका 8 टाइम्स। 8 टाइम मतलब कितना हो गया, 800 रुपये हो गए। 100 रुपये थे, 800 रुपये हो गए, यानी ये कितने साल में हुए, 3 साल में हो गए। तो आप बताइए आपको कितना इंटरेस्ट मिला। भाई 100 रुपये थे आपके पास प्रिंसिपल, 800 रुपये हो गए अब, ठीक है। कितना इंटरेस्ट मिला होगा, a माइनस पी, यानी 700 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा आपको। तो 3 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिला, 700 रुपये, ठीक है। अब आपसे कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स इट हैज़ बीन 64 टाइम्स। तो यही पैसा अगर आपका 64 टाइम्स हो जाए यानी 6400 रुपये हो जाए तो कितने साल लगेंगे। तो 6400 रुपये हो गया, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 6400 माइनस 100 यानी 6300। तो आपको बताना है कितने ईयर्स लगेंगे। तो 3 साल में 700 रुपये हो गया था इंटरेस्ट, यानी 700 रुपये इंटरेस्ट हो गया था 3 साल में। तो 6300 रुपये इंटरेस्ट कितने साल में होगा, ये इसका कितने टाइम्स है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 6300 आ जाएगा। तो 9 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 27, खत्म, क्लियर। तो 27 ईयर्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ, क्लियर हो गया सभी को, बोलो। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। नितिन ने कुछ रुपए उधार लिए हैं। नितिन borrowed a sum of money at the rate of 6% per annum for 3 years। नितिन ने कुछ रुपए उधार लिए और कुछ रुपए लिए उसी उधार में से जो रुपए लिए हैं, ठीक है, उसी उधार में से उसने कुछ रुपए लिए हैं 6% के हिसाब से 3 साल के लिए। 6% के हिसाब से कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है। 9% के हिसाब से 5 साल के लिए, 9% के हिसाब से उसने लिए हैं 5 साल के लिए, और 13% के हिसाब से उसने लिए हैं 13% के हिसाब से उसने लिए हैं फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर्स। फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर्स। बियॉन्ड 8 ईयर्स का मतलब ये हो गया कि टोटल आपके कितने की बात कर रहा है, एट द एंड ऑफ 11 ईयर्स की बात कर रहा है। टोटल आपके कितने ईयर्स की बात कर रहा है, एट द एंड ऑफ 11 ईयर्स की बात कर रहा है। तो 6% का उसने लिया है 3 साल के लिए,
कुछ रुपए उसने 9% के हिसाब से लिए हैं 5 साल के लिए, कुछ उसने 13% के हिसाब से लिए होंगे फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर्स, मतलब 5 और 3 8 साल से जितने भी ज़्यादा साल हैं। तो टोटल 11 साल है, तो 11 में से 8 माइनस कर दो, यानी टोटल कितना आ गया 3। तो ये उसने लिया है 3 साल के लिए। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि टोटल इंटरेस्ट पेड किया उसने एट द एंड ऑफ 11 ईयर्स में कितना 8160। तो आपसे कह रहा है कि बताइए उसने कितने रुपए उधार लिए थे, बेसिकली प्रिंसिपल बताना है। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे इस टाइप क्वेश्चन को। आप बताओ 6% के हिसाब से लिए उसने 3 साल के लिए, तो टोटल कितना रेट, टोटल कितना परसेंट इंटरेस्ट दे दिया होगा। तो आर इंटू टी कॉन्सेप्ट से कितना इंटरेस्ट दे दिया होगा उसने 18%। ठीक है, जो रुपए उसने 9% के हिसाब से 5 साल के लिए लिए हैं, उसने टोटल इंटरेस्ट कितना दे दिया होगा आप बताओ 45%, 45% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। और 13% के हिसाब से 3 साल के लिए, तो उसने कितना इंटरेस्ट दिया होगा 39% दिया होगा। तो आप बताइए टोटल 11 ईयर्स से 5 3 8 3 11, टोटल 11 ईयर्स में उसने कितना इंटरेस्ट दे दिया। तो ऐड करेंगे 8 5 13 9 20 0 2 यानी 102। ठीक है, 102%, 102% उसने क्या कर दिया यहाँ पे इंटरेस्ट दे दिया। लेकिन दिया कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने रुपए में कितना दिया है टोटल 11 ईयर्स में 8160, यानी 102% की वैल्यू हो जाएगी 8160। तो 1% की वैल्यू हो गई 8160 अपॉन 102। इसलिए हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, यानी 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, कितना उसने उधार लिया था। तो इंटू 100 कर दोगे, आंसर सॉल्व करो, यहाँ पे पूरा 8 बार चला जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 8000। ठीक है, तो 8000 यानी 8000 रुपीज़ उसने क्या किए थे, उधार लिए थे। तो आपके में टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, वो आपके में इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग इसी तरीके से फाइंड करेंगे, तो आप फास्ट तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके एग्जाम में यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसी आर इंटू टी कॉन्सेप्ट का यूज़ करिए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नॉट सॉल्व हो। ठीक है ना, क्लियर। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे और जब हम कंपाउंड की बात करेंगे, तो वहां पे हमारी अप्रोच जो हो जाएगी वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, फिर हम और आगे बढ़ेंगे, तो जब हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे, फ्यूचर्स वैल्यूज़ की बात करेंगे, तो वहां पे हमारी अप्रोच अलग होगी। वहां पे हमें फिर चीज़ों को समझना होगा, बाय फॉर्मूलाज कैसे क्या होते हैं, फिर हम सिंकिंग फंड्स, एन्युटी, इन सब चीज़ों के बारे में। तो धीरे 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 जो है वो आपकी स्टेज जो है वो ऊपर चलती चली जाएगी। क्लियर है, चलो तो आज के लिए इतने रखते हैं। ये था हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, होपफुली सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कंपाउंड की। तो पहले मैं आपको कंपाउंड बताऊंगा, सिंपल और कंपाउंड रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहेंगे नेक्स्ट वाले में। उसके बाद जब आप कंपाउंड सीख जाओगे तब हम आगे बढ़ेंगे और प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, एन्युटी को कैसे सॉल्व करते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं, इन सब चीज का प्रॉपर कॉन्सेप्ट और प्रॉपर क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। क्लियर है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सभी को, ठीक है, बाय बाय।